मैं भी उस पर भी आऊँगा। मैं अभी दो प्लेन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी एंटायर ऑब्जेक्ट पे नहीं आया, 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं आया, उसमें आएगा कि लेफ्ट व्यू भी आया, इसमें लेफ्ट व्यू आया ही नहीं कहीं, ये है लेफ्ट व्यू, राइट साइड कहीं नहीं है, इसमें अब दो व्यू है, टॉप एंड फ्रंट। और मेन चीज़ क्या है कि जहाँ से देखा उसके रिवर्स बनाया है तो वो फर्स्ट एंगल ट्रू हुआ है, और जहाँ से देखा उसकी सेम साइड में बनाया तो वो थर्ड एंगल ट्रू हुआ है। यही देखा था आप, थर्ड एंगल इसके अंदर आ ही सकता है, इसके अंदर जो आप बता लो साइड व्यू वो इसमें पॉसिबल है इस केस में। सर लेकिन इसमें इसके रिवर्स बन रहा है ना, सही क्या रिवर्स बन रहा है सर, फ्रंट व्यू सर, इसको अगर सर इसको घुमाएंगे तो भी इसके रिवर्स साइड में है इस केस में, इस केस में या इस केस में थर्ड एंगल में। हाँ क्या सर फ्रंट व्यू जो आपने बना रहे हैं सर ये रिवर्स साइड में है। हाँ रिवर्स साइड में है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी थ्योरी यही है। आपने पॉइंट क्या है, पॉइंट के पीछे से देखा, ऑब्जेक्ट के पीछे से देखा और इस प्लेन पे उसका एंगुलेशन किया टॉप पॉइंट के रूप में, उसको माना आपने एलिवेशन। ऐसे समझो पढ़ाओ मैं, ये मेरा प्लेन इस तरीके से ऐसे ही, ठीक है चलेगा। तो जो उधर रिकॉर्डिंग पॉइंट है यहाँ ड्रॉ किया मैंने, सामने से देखा क्या बन गया एलिवेशन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आ गया, इसके नीचे नहीं आया, नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे, लेकिन ये किसका बना हुआ, गिलास का, ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे वो देख के मैंने ऊपर ड्रॉप किया, यहाँ गया, ठीक है। अब इस फाइल को मैंने ये खोल दिया, तो जो मैंने ऊपर से देखा टॉप व्यू वो एलिवेशन के ऊपर आ गया, दैट इंडिकेट्स एंगल। और क्या रहेगा, अभी हम लीडरशिप देखेंगे, कंप्यूटर का इतना समय आया जो मैंने किया। आप इसको ऊपर से देख के ऊपर बना रहे हो, इसको साइड से देखो ना, इसको साइड से देख के इस साइड बना रहा हूँ, इसको साइड से आपने इधर ये आई बनाई, यहाँ से इसमें किधर आके देखो ट्रांसपेरेंट है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसकी थ्योरी ये नहीं कि आपने ऐसा करके इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया एक बात है, और इसकी थ्योरी चेंज कर दी, आप अपने हिसाब से चेंज कर लो ना तो उसके फंडे हिल जाएंगे। आप घूम के यहाँ जाओ, इस प्लेन को आप ये भी कर सकते हो कि सर आपने इस प्लेन को ऐसे भी घुमाया, इसको घुमा लो या इसको नीचे घुमा लो, कुछ भी घुमा सकते हो अपनी इच्छा से। उन्होंने थर्ड एंगल को फर्स्ट एंगल को प्रूव करने के लिए कि किस बेस पे आए, तो उन्होंने थ्योरी बनाई है, इसको फॉलो करना है तो थ्योरी बनती है। ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं कि आपने इसके ऊपर से देखा है तो आपको अपने इस पे कूद के आ जाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसकी थ्योरी यही है, आपने देखा नहीं से एलिवेशंस को माना, या आप अगर मान लो चलो इसमें यह भी है, ऐसा करने से ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब मैं जब ये फाइल खोलूं, ठीक है, तो ये फाइल ऑब्जर्वर के ठीक सामने होनी चाहिए और ये दो व्यू ठीक सामने होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारी बात अगर मानते हैं तो मैं कूद के वहां गया, ठीक है, मैं यहाँ से देखा तो ऑब्जर्वर की टोटल पोजीशन चेंज हो गई, ऑब्जर्वर एक जगह खड़ा हुआ है, देखो मैंने खाली अपने प्लेन खोले, मैं नहीं हटा, तो समय ऑब्जर्वर अब एक ही टाइम पे दो जगह में कैसे हो सकता है, मैं कूद के इधर भी आ गया, कूद के यहाँ भी आ गया, और मैंने फाइल खोल ली। अब मुझे कहता है एक बार में ये दिखेगा या ये दिखेगा, एक चीज दिखेगी, तो मुझे अपनी जगह कायम रहना है। जब ये पेज खुल के आए दोनों प्लेन तो मेरी नजरों के सामने नहीं चाहिए, ये हो जाएगा, यहाँ कूद के आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया? एक बार मैं जो मेरे अंदर बात चल रही है उसका हो जाए पूरा, उसके बाद पूछो बड़ा सही है। ये था आपका फर्स्ट एंगल। थर्ड एंगल वही जो इसने बोला सर, अगर बाहर से देखें थर्ड एंगल में ये करना है कि ऑब्जर्वर कांच के ग्लास के बाहर है, ठीक है, व्यूज वही है लगभग, और लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, व्यूज क्या आते हैं अपनी तरफ, जो हमने देखा था। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो थर्ड का फर्स्ट बन जाएगा, ये कोई और नहीं बन सकता है। तो वही सेम चीज मानते हैं कि वही ऑब्जेक्ट है बॉक्स के अंदर रखा हुआ, लेकिन इस बार आप कहाँ खड़े हो, बॉक्स के बाहर, ठीक है। अब मैं एलिवेशन इस प्लेन को मानूंगा, ये जो प्लेन, और मैंने इसके व्यू
दीवार पे, मैं इस कमरे की इस दीवार के पीछे खड़ा हूँ, ये कांच की दीवार है, ये पूरा केबिन कांच का है, इस दीवार के पीछे खड़ा होकर देखा इसको और उसी दीवार को बनाया। ठीक है, तो देखा सामने से और इस प्लेन में बनाया, तो उसको क्या बोलोगे? फ्रंट व्यू। ठीक है, जो आपके सामने फ्रंट व्यू आई विल बिकम फ्रंट व्यू। तो दिस प्लेन विल बिकम द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी इस पे आएगा प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके ऊपर आ गया, यानी कि छत के ऊपर मैं आ गया इस कमरे की, क्योंकि इसकी बनी हुई कांच। अब मैं इसका व्यू ऊपर से लिया और ड्रॉप किया ऊपर की तरफ, यानी कि अपनी तरफ। ठीक है, इसका व्यू जो भी आया ये आया, तो मैंने देखो इसका व्यू लिया है वो टॉप से लिया है, ध्यान रखना। ये जो प्लेन है टॉप प्लेन बन जाएगा और ये जो सामने वाला है ये बन जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, और लाइक वाइज मैंने यहाँ से देखा, ठीक है, इसके और यहाँ ड्रॉप किया इधर की तरफ, पीछे की तरफ, इस दीवार ऐसे जो भी आएगा वो यहाँ आएगा दीवार। ठीक है, अब आपको ये मानना है हिंज कहाँ पे लगा है? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इस दीवार को, इस प्लेन को, इस हिंज का लाओ, ऐसे खोलो, घूमिए, सीधे आगे, जो व्यू आएगा वो ऐसा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ मेरा बेस ऑब्जेक्ट से एलिवेशन, तो मैंने इसको ऐसे खोला तो इस पोजीशन पे आ गया, और जो टॉप का जो प्लेन ऐसा था इसको मैंने यूं खोल लिया, जो कि प्लेन में पैरेलल आ गया, जो कि मुझे ऐसा दिखेगा। तो टॉप व्यू इज कमिंग on the top side of the elevation and right side view is coming on the right side of the elevation, that implies this is third angle elevation. देखो अब वो क्या मानना है कि हिंज जो मेरा लगा हुआ है वो इस एज के अभाव में लगा हुआ है, यहाँ पे हिंज है और दूसरा हिंज यहाँ पे इस वर्टिकल एज के अभाव। ठीक है, तुमने इस प्लेन को यूं खोला और इस वाले प्लेन को यूं रखा हुआ है, इसके ऐसे हो यूं खोला तो ऐसे आएगा। ये वाला प्लेन जो है वो ये बन गया, इसमें क्लॉक का प्रोग्राम वो वहाँ पे था। यहाँ भूल जाओ कि वर्टिकल प्लेन हिंज है, यहाँ पे हिंज जो आपको मानना है वो ये मानना है, या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कोई रूल रेगुलेशन नहीं। दिस इज द रियलिस्टिक explanation of a 3D object in third angle and first angle projection. First angle, third angle का projection बना है, फिर main difference अलग-अलग projection को बनाने का है क्या main object बड़ी है, अपन जब कैट बनाएंगे तो भी वही सही। अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब काम वही करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव व्यूज बन जाए, उसके लिए दो व्यू क्यों बनाए गए जबरदस्ती, एक फर्स्ट एंगल है थर्ड एंगल है, क्या आवश्यकता पड़ी? देखो इंडियन और बाहर के लोगों में अंतर है, हर आदमी का सोच दिमाग में अंतर आता है। आपको कुछ चीज़ें जो आसान लगती है किसी दूसरे के लिए वो मुश्किल है, और जो आपके लिए मुश्किल है वो दूसरे के लिए आसान है। इट कैन बी पॉसिबल, इसलिए आया दो यूज हुए वेज। हम इंडियंस को जो आसान लगता है व्यू वो क्या होता है कि जहाँ से देखो वहीं बनाओ। तुम लोग अभी कॉलेज में जो कर रहे हो, शीट बनाते हो, दैट आर इन फर्स्ट एंगल, आई थिंक जो कॉलेज में चलता है। लेकिन तुम्हें इंडिया में कोई भी ड्राइंग फर्स्ट एंगल में नहीं मिलेगी। जब जॉब करोगे ड्राइंग पढ़ा देगा थर्ड एंगल, तुमको लगेगा फर्स्ट एंगल में, दो ड्राइंग पढ़नी आती गलत बनाओगे। लेकिन जो इंडिया के बाहर के हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, उनके फंडे उल्टे। जो मेरी कंपनी में जो ड्राइंग आती है ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो ड्राइंग अगर मैं सोच के बनाऊँ कि इंडिया की, तो मैं सारी ड्राइंग गलत बनाऊँ। दैट आर ए फर्स्ट एंगल। वो इज थिंकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, इसलिए उन्होंने स्प्लिट किया उन सिस्टम्स को कि किसी इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ये आसान लगता है तो वो इसको फॉलो करें, और किसी को ये आसान लगता है तो वो उसको फॉलो करें। दोनों से ही काम तो एक ही हो रहा है, ड्राइंग का व्यू तो वही समझ में आएगा, चाहे एक से करो या वो से करो, लेकिन उसके लिए आसान वो चीज़ थी, इसलिए उसको उसके साथ में किया फॉलो, उसके लिए आसान बोल, इसलिए ये दो व्यू बनाए गए। क्योंकि इतना बड़ा वो है, इंडिया के अलावा कंट्रीज हैं जहाँ पर ड्राइंग, तो एशिया है, वर्ल्ड है।